हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यह अवधारणा श्वसन। तो श्वसन क्या है? श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने की क्रिया है। निकालने की क्रिया है। निकालने की क्रिया है। ये श्वसन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सीशोषण, एक होता है अनॉक्सीशोषण। दो प्रकार का। वो एक होता है वायवीय, जिसको ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सी। और दूसरा होता है अनॉक्सी या अवायवीय, इसको अनॉक्सी बोलते हैं। तो ये वायु की उपस्थिति में होता है, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से CO2 प्लस में वाटर और ऊर्जा निकलती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से CO2 जल व ऊर्जा निकलती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि अनॉक्सी में ऊर्जा की मात्रा कम होती है, क्योंकि अपने कार्यों को संपन्न करवाने के लिए ही ऊर्जा को काम में ले लेता है, जिससे इसमें से ऊर्जा कम निकलती है। CO2 प्लस में अल्कोहल प्लस में ऊर्जा। अब हमारे प्रश्न में बोला गया है श्वसन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसे सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए थे। पहला है, एक प्रयोग है स्पाइरोस्कोप। स्पाइरोस्कोप में क्या होता है, इसमें एक मुड़ी हुई छोटी सी नली लेते हैं। तो इसको मैं चित्र की सहायता से समझाती हूँ। इसमें एक मुड़ी हुई इस प्रकार से ये एक बल्ब लगा रहता है इसमें, इस प्रकार से, और नीचे की ओर मुड़ी हुई ऐसे ये पाइप एक होती है। और इसको हम किसके अंदर रख देते हैं, इसको हम भीगे पानी में रख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम कुछ अंकुरित बीज रख देते हैं या फिर कुछ कलिकाएं रख देते हैं बीज। और ये है बल्ब। और ये क्या है, मुड़ी हुई नली। मुड़ी हुई नली है, और इसको एक स्टैंड से हम से अटैच
कर देते हैं। प्रकार से इसमें स्टैंड होता है। इस प्रकार से इसको खड़ा करने के लिए एक स्टैंड लगा देते हैं। अब है में हमने क्या रख दिया, ये बल्ब लगा है। प्रकार से इसमें हमने कुछ अंकुरित बीज रख दिए हैं या कुछ कलिकाएं रख दी है। इसमें एक ट्यूब होती है, मुड़ी हुई नली, जो स्टैंड के सहारे इसको रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, पारे से भरे बीकर में इसको, इसके अंदर क्या भरा है, पारा। नली को डुबो देते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसके अंदर हम कुछ मात्रा में क्या रख देते हैं, यहाँ पर हम कास्टिक पोटाश की क्या रखते हैं, पोटाश की गोलियां रखते हैं। पोटाश की गोलियां रखते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे जो पारे का तल है वो हमारे आगे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। वो क्यों बढ़ने लगता है, वो इसलिए कि शोषण के दौरान इसमें जो CO2 मुक्त होती है, उसको जो ये पोटाश की गोलियां है वो उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि जल हमारे यहाँ पर ये जो बीज है ये अपना क्रिया करते रहते हैं, अपनी वृद्धि करते रहते हैं। तो कास्टिक पोटास की गोलियां जो इनसे मुक्त होती है, CO2 उसको ही काम में लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर निकली CO2 को कास्टिक पोटाश की गोलियां, इसको KOH भी कहते हैं, KOH अवशोषित कर लेता है, कर लेता है। कर लेता है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया प्रयोग द्वारा कि ऊर्जा निकलती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।